जमीन और समुद्र दोनों जगह रहने वाले पेंगुइन्स को लेकर वैज्ञानिक चिंतित है, क्योंकि पर्यावरण में हो रहे बदलाव से इसी जीव को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन की वैज्ञानिक डी बोएरेस्मा पिछले 30 वर्षों से पेंगुइन्स पर अनुसंधान कर रही हैं। This is the first egg that she laid. There's a few more spots on it. So now you can see she's going to settle back down on there. वो बताती है कि पेंगुइन्स की संख्या में काफी कटौती हुई है और पिछले 23 वर्षों में ये सबसे बुरा दौर है, क्योंकि इतने ज्यादा युवा पेंगुइन्स को उन्होंने मरते हुए नहीं देखा। We've seen juveniles of this number dead on the beach. डी अर्जेंटीना के नजदीक अटलांटिक सागर के तट पर रहने वाले पेंगुइन्स पर रिसर्च कर रही हैं। 1960 के दशक में यहाँ 4 लाख नर मादा पेंगुइन्स आया करते थे, अब सिर्फ 2 लाख आते हैं। डी बोएरेस्मा ने जुलाई महीने के बायोसाइंस जर्नल में लिखा कि पेंगुइन्स की संख्या में कमी का मुख्य कारण है मानवों द्वारा बनाया हुआ माहौल और इंसानों के कारण प्रकृति में आए भयानक बदलाव, तेल प्रदूषण और पर्यटन से जुड़ी समस्याएं। डी बोएरेस्मा कहती है, अगर हमें अपने साथ बाकी जीवों को भी इस धरती पर जीवित रखना है, तो हमें अपनी जरूरतों और वन्य जीवों की रक्षा दोनों को संतुलित रखना होगा। फिलहाल हम ये संतुलन खो बैठे हैं। पिछले साल ब्राजील के रियो दी जानेरो शहर के तट पर कई पेंगुइन्स को मृत पाया गया। ये पेंगुइन्स अर्जेंटीना के तट से बहकर ब्राजील आए थे। डी बोएरेस्मा का मानना है कि पेंगुइन्स को बचाने के लिए अब एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जरूरत होगी, क्योंकि पेंगुइन्स की आबादी समुद्री पर्यावरण का प्रतिबिंब है। इससे पता चलता है कि क्या हम समुद्र के पानी को प्रदूषण से बचाने में कामयाब हो रहे हैं या नहीं। प्रोड्यूसर पॉल सिस्को के लिए रोहित कुलकर्णी, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।